नमस्कार साथियों फिर वही मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल पे आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, फिर सफलता की श्रृंखला में आज का विषय बड़ा अद्भुत विषय लेके आया हूँ और आप लोगों को ये सुनना ही चाहिए। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनी दिखाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस शक्तिशाली दिखना चाहते हैं, ताकतवर दिखना चाहते हैं, तो आज मैं जो आप लोगों को बताने जो जा रहा हूं, उसे आप सुनते रहिए उसी ऊर्जा के साथ। बोलने बोलने की कला, बोलचाल का जो नियम है, अगर वो आपने सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। बोलचाल का नियम आना चाहिए। कब, कहाँ, किस वक्त क्या बोलना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। और कैसे बोलना चाहिए। 100, 500, 1000, 2000, 50,000 लोगों के सामने भी आपको कोई बोले तो माइक पकड़ के आप खड़े होके बोलने लग जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका कब झलकेगा? जब आप बोलने में परिपक्व होंगे। जो भी आपको विषय दिया जाए, उस पे आप बोलना चालू कर दें। और बोलने के लिए मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी करके जाओगे तो भूल जाओगे आप। याद करके जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, तो उस टाइम आप वो चीज नहीं बोल पाओगे। अगर आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका फोकस उसी में रहेगा कि मैं क्या पढ़ के आया था, क्या बोलना है। सीधा दिल से निकली हुई बात दिमाग पे, दिमाग से निकली हुई बात सामने। बोलने की कला, आपका आत्मविश्वास झलकेगा। क्या क्या याद करोगे? जो विषय है, स्वामी विवेकानंद जी की मेरे को एक बात याद आ रही है साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और बोलने के विषय पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सबसे प्यारा विषय है बोलने का। मेरी जो हॉबी है बोलने की, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बोलना। और अपने मित्रों से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपने दिल की बात आप किसी के दिल तक पहुंचाओगे तो कैसे पहुंचाओगे? शब्दों में। शब्दों में बहुत बहुत दम है साथियों। शब्दों में परमाणु बम से भी ज्यादा ताकत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की मैं आपको बात बता रहा था। 5 मिनट पहले खाली उनको बोला गया कि आपको इस विषय पे बोलना है। कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। आपको जीरो शब्द दिया गया है, अब जीरो पे आप बोलिए। 5 मिनट पहले में आप मेरे को बताइए साथियों, कौन और कैसे तैयारी कर सकता? 5 मिनट पहले अगर मैं आपको बोल दूं कि इस शब्द पे बोलना है, वो भी विश्वविख्यात मंच, जहाँ धर्म सभा, विश्व की धर्म सभा आयोजित की गई थी, वहां पे। और एक साधारण पुरुष, जो साधारण दिखने में, दूसरे जो आए थे धर्म प्रचारक, उनने कहा ये क्या बोल पाएगा, इतना साधारण व्यक्ति क्या बोल पाएगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की बात बता रहा हूँ मैं।
मेरे मार्गदर्शक हैं वो, उनको मैं फॉलो तो क्या बोलते हैं, उनके उनके पद चिन्हों पर मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ वो भी चलने की। 5 मिनट पहले दिया गया था और 5 मिनट के लिए दिया गया था 0 शब्द, अनलिमिटेड बोलते रहे वो। सारी जनता हैरान परेशान, एक साधारण युवक और इतनी प्रतिभा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण मैंने क्यों दिया, वैसे उदाहरण मैं देता नहीं हूँ अपने, पर स्वामी जी का उदाहरण, जिनका नाम लेते से ही चेहरे पे तेज चमक आ जाती है। विवेकानंद बोलने से ही आपके दिमाग में एक युवा दृश्य, युवा एक व्यक्ति की छवि आ जाती है। मैं उन स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिल से तैयारी, आत्मविश्वास जिसमें होगा उसको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। आप 100, 50, 200 में अपनी राय रख सकते हैं। लोग आपको लीडर मानने लगेंगे जब अगर आप अपने दिल की बात 100, 50, 200 लोगों के बीच में खड़े होने का उत्साह करेंगे, साहस करेंगे। जब खड़े हो जाएंगे 200, 500, 1000 लोगों के बीच में, लोग आपको देखेंगे भी और सुनेंगे भी। किस चीज का डर है? मुझे आप बताइए, किस चीज का डर है? अरे क्या खो जाएगा और क्या हो जाएगा? अच्छा बोलने में काय का डर? आपको एक ही बात ध्यान में रखनी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ अच्छा कह रहा हूँ। बस आपको पता होना चाहिए, फिर दूसरे को अच्छा लगे नहीं लगे चलेगा। चलेगा नहीं साथियों, दौड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे शब्द हैं, शब्दों में बहुत जादू है साथियों, शब्दों में चमत्कार है। शब्द, ये शब्द किसी को घाव दे भी सकते हो, ये शब्द किसी का मरहम लगा भी सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको किस इन शब्दों से घाव देना है या मरहम लगाना है। बोलने की कला, बोलने की कला मतलब मैं आपको बोलने के बारे में बता रहा हूँ और मेरे को, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अनुभव से ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बस जितना मैंने अनुभव लिया है इस उम्र तक, वो अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। किसी भी चीज को समझिए, समझने के बाद फिर याद करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे, आप चुप रह भी नहीं सकते हो, आप पचा भी नहीं सकते हो, क्योंकि अब कोई चीज आपको समझ में आ गई तो अब आप दूसरे तक पहुंचाओगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब तक कोई चीज आपको क्लियर नहीं है, जब तक कोई चीज आपको पता नहीं है, तब तक दूसरे को आप कैसे बताएंगे? जब आपको कुछ पता नहीं है तो दूसरे को कैसे पहुंचाओगे आप? और मुझे एक और बात बताइए, अगर अधूरा ज्ञान है तो कहां से कॉन्फिडेंस आएगा?
कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? किसी ने कोई सवाल का क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे? समझना पड़ेगा, किसी भी चीज की गहराई को समझना पड़ेगा। तो साथियों, बोलने की कला के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपका आत्मबल चरम सीमा पे आएगा अगर आप बोलने लगोगे तो। चुप आदमी से आप क्या उम्मीद करोगे? और मैं आप लोगों को बता दूं, सुनना चाहेंगे? जो बोलता है उसके मन में छल कपट नहीं होता है, ऐसा दुनिया मानती है। और जो नहीं बोलता है कहते ही तो घुन्ना है, इसके मन में छल कपट भरा हुआ है। आप चुप रह के इतना बड़ा धब्बा भी अपने ऊपर ले रहे हो और कमजोर भी बन रहे हो। आप में साहस भी नहीं है बोलने का, फिर कमजोर भी बन रहे हो। और पब्लिक क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, तो घुन्ना है, इसके मन में छल कपट है, ऐसा लोग बोलते हैं। अपने दिल की बात बोलने लगी है साथियों, आपका मन भी हल्का होगा और बोलना भी आएगा। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। मजा आएगा साथियों। आपको जीवन में अगर लुत्फ उठाना है, आपको लीडरशिप चाहिए, अगर आपको, कि अगर आप चाहते हो कि मैं लीडर बनूं, और लीडर हर व्यक्ति को बनना चाहिए, और हर व्यक्ति लीडर है, हर व्यक्ति लीडर है। कैसे? लोगों ने खाली लीडरशिप एक पॉलिटिकल, जो रहता है नेता, नेता शब्द के कहने से मन में एक क्या हो जाता है, जो नेतृत्व करता है, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वो है लीडर। आप अपने परिवार का नेतृत्व कर रहे हो तो आप लीडर हो। आप अपने ऑफिस का नेतृत्व कर रहे हो, वहां आप लीडर हो। आप अपनी कंपनी में अपना नेतृत्व कर रहे हो, वहां आप लीडर हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी से जो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हो, मतलब आप लीडर हो। खुद ब खुद लोग आपसे राय लेने आएंगे। आपको बोलने की कला आना चाहिए, आपको सारी चीजें आ जाएगी। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी उठाने का मजा भी अलग ही है। लोग आप पे डिपेंड होने लगेंगे। लोग आपसे उम्मीद करने लगेंगे। जिम्मेदारी अगर जिम्मेदारी वाकई अगर आप में उठाने की काबिलियत है, तो लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोग आपको मानने लगेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, आपके फॉलोवर बनेंगे। और वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो असली नेतृत्व तो करता है लीडर, वो कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे फॉलोवर बने। जो ईमानदार व्यक्ति कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे फॉलोवर बने। असली लीडर क्या चाहता है? असली लीडर तो लीडर ही बनाएगा साथियों, वो कभी भी फॉलोवर नहीं बनाएगा। तो मैं आज साथियों आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, बोलने की कला जो मैंने आपको बताया है, आप लोगों को जो बताया है बोलने की कला,
शब्दों का जादू आप इस वीडियो को देख के जरूर कुछ समझ पाए होंगे। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जो मैं मेरी बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, शायद आप तक पहुँच गई हो और आपका उत्साह चरम सीमा पे पहुँचा हो। उत्साह तो उत्साह से देखोगे तो उत्साह बढ़ेगा। सफलता के लिए उत्साह, एनर्जी, जिंदा दिली, ये सब होना चाहिए। तो साथियों, जहाँ तक मेरी बात मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है, और वाकई अगर आप लोगों को लगता है कि ये चैनल हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चरम सीमा पे पहुंचेगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं साथियों। फिर रात को मैं आप लोगों से बात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं साथियों। हर हर महादेव।